नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ढाका आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके मंच पे। तो हमने दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास शुरू की हुई है और ज्योग्राफी में मैंने बताया था आपको परिमंडल के बारे में बताया था कि पृथ्वी के 4 परिमंडल होते हैं। परिमंडल के बारे में मैंने बताया था आपको पिछली कक्षाओं में कि पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। कौन कौन से हैं मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, उनके नाम 4 के बारे में। तो उसमें से क्या है, हमने वायुमंडल को पढ़ लिया है अच्छे से। 4 परिमंडल हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और क्या है, जलमंडल और जैवमंडल। हमने पिछली कक्षा में क्या है, स्थल मंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, बहुत वाइड चैप्टर है लिथोस्फीयर और इससे क्या है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चट्टाने रॉक्स के बारे में पूछ लिया जाता है और क्या होता है कि ज्वालामुखी के बारे में पूछ लिया जाता है, महाद्वीपों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर क्या होता है, पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य अक्षेत्र क्या कहलाता है, पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य क्षेत्र। संपूर्ण बाह्य अक्षेत्र जिस पर क्या है, महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य अक्षेत्र जिस पर क्या है, महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। तो मैं आपको बता देता हूं एक डायग्राम की मदद से। जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल की जो मोटाई है, महाद्वीपों पर क्या है, ज्यादा है और क्या है, महासागरों में कम है। तो हम बात करें अगर, तो इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई या गहराई की बात करें हम, अगर सबसे गहरा क्या है, मोरियाना ट्रेंच है सबसे गहरा गर्त, मोरियाना ट्रेंच। और अगर हम बात करें तो स्थल मंडल पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है हमारे स्थल मंडल का। और क्या है, मोरियाना गर्त क्या है, सबसे गहरा गर्त है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि महाद्वीपों और महासागरों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। महाद्वीप में क्या होती है कि मोटाई होती है और महासागर में क्या होती है कि स्थल मंडल में कम मोटाई होती है। तो चलिए बात करते हैं अब हम महाद्वीपों और महासागरों के बारे में। हमने देख लिया कि क्या होता है, महाद्वीपों की मोटाई ज़्यादा होती है और महासागरों की मोटाई कम होती है। तो आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। ये सभी क्या आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। ज्वालामुखी को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चट्टान पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, एक फ्लो बन जाती है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। आज की हमारी कक्षा का मुख्य टॉपिक क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वोल्केनो, ठीक है। तो क्या होता है ज्वालामुखी, आपको पता है, कल की कक्षा में मैंने बताया था, जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और जब हम गहराई पे जाते हैं तो कितनी गहराई पे जाते हैं, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान बढ़ जाता है। जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या है, घट जाता है।
तो भूपटल के ऊपर जैसे जैसे क्या है गहराई में जाते जाएंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, चट्टानों पर दबाव पड़ेगा और उस वजह से क्या है तापमान बढ़ता चला जाएगा और जो चट्टानें हैं ठोस अवस्था में हैं वो चट्टानें क्या है पिघल जाएंगी, क्या है द्रव अवस्था में आ जाएंगी वो चट्टानें, और वो द्रव पदार्थ जो है उसको निकलने का भी तो स्थान चाहिए। और जो चट्टानें होती हैं जिस तरह से प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के अंदर से क्या है कोई छिद्र पाकर द्रव पदार्थ क्या है बाहर निकल जाता है। इस तरह से क्या है प्लेटें हैं हमारे भूपटल पे नीचे, और इसी तरह से क्या होता है ये कि दबाव पड़ने के साथ साथ जो चट्टानें हैं द्रव अवस्था में हो जाती हैं, द्रव अवस्था में होने के कारण क्या है छिद्रों में से बाहर निकल जाती हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अच्छे से डायग्राम पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी की डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं क्या होती है डेफिनेशन ज्वालामुखी की। भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे क्या पृथ्वी का पिघला पदार्थ बाहर निकलता है। भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। तो पृथ्वी में जैसे जैसे गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है और क्या है चट्टानें ठोस की बजाय ये लिक्विड में फॉर्म में आ जाती हैं और क्या है फिर वो एक छेद के माध्यम से बाहर निकलती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम ज्वालामुखी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ये होता है मैग्मा चेंबर, जिसमें क्या होता है कि तरल पदार्थ इकट्ठा होता है, पहले किसी स्थान पे इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं मैग्मा चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर कहते हैं। और जब ये मैग्मा बाहर निकलना शुरू कर देता है, जब ये मैग्मा धरातल पे आता है तब इसे हम क्या कह देते हैं लावा कह देते हैं। क्या कहते हैं लावा कहते हैं। जब तरल पदार्थ क्या होता है हमारे भूपटल के नीचे होता है तब उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब क्या है तरल पदार्थ पृथ्वी से बाहर आने लगता है तो तब हम इसे क्या कहते हैं लावा कहते हैं। इतना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लावा और मैग्मा के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, चीज एक ही है। जब भूपटल पे आ जाती है तब इसे हम लावा कहते हैं। और जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है इसे हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी मुख कहते हैं, और इसका क्या नाम होता है क्रेटर कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम इसे क्रेटर। ज्वालामुखी मुख को क्या कहते हैं क्रेटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी मुख को क्या कहते हैं तो क्रेटर कहते हैं। और इस तरह से क्या है पहले मैग्मा क्या बन जाता है लावा बन जाता है और धधकता हुआ बाहर आ जाता है, और फिर बाहर आके क्या है जम जाता है लावा। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ज्वालामुखी का। चट्टानें क्या है तरल पदार्थ में आ जाती हैं दबाव के साथ, और क्या हो जाता है गर्मी की वजह से, और क्या है मैग्मा का फॉर्म ले लेती हैं चट्टानें और लावा बन के बाहर निकलती हैं। क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ज्वालामुखी का। और अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा ज्वालामुखी किस तरह से क्या है विस्फोट करते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो हम ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें हम तो कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी।
पहली बात करें तो हम कौन सा आ जाता है, हमारा सक्रिय ज्वालामुखी आ जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद आता है प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और उसके बाद कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार आता है, मृत ज्वालामुखी। एक स्ट्रक्चर से मैं आपको सारी समझा दूंगा, सभी आपको समझ में आ जाएंगे क्या होता है प्रसुप्त और क्या होता है सक्रिय और कौन से होते हैं मृत ज्वालामुखी। तो अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की मदद से सभी को अच्छे से समझ लेंगे। ये हो गया सक्रिय, प्रसुप्त, और ये क्या है, मृत। यहां लिख लेते हैं हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, पास्ट में भी क्या थे, सक्रिय थे, और क्या है प्रेजेंट में भी निकल रहे हैं, उनमें से लगातार क्या है उद्गार हो रहा है, और क्या है फ्यूचर में भी इनमें से होता रहेगा। तो सक्रिय की बात करें तो हम सक्रिय ज्वालामुखी में से क्या है, पास्ट में भी उद्गार होता रहा है, वर्तमान में भी उद्गार हो रहा है, और क्या है फ्यूचर में भी इसमें से क्या है उद्गार होता रहेगा, ठीक है, विस्फोट होता रहेगा। और प्रसुप्त की बात करें तो हम क्या है, प्रसुप्त पास्ट में भी क्या था उद्गार होता था उसमें से, और क्या है प्रेजेंट में क्या है इसमें से उद्गार नहीं होता, और फ्यूचर में क्या है होने के चांसेस हैं, वर्तमान में नहीं है लेकिन फ्यूचर में क्या है भविष्य में होने के चांस हैं, इसमें विस्फोट या उद्गार कह देते हैं। अगर हम मृत ज्वालामुखी की बात करें तो क्या होता है, इसके पास्ट में क्या था, इसमें होता था विस्फोट ज्वालामुखी, और क्या है वर्तमान में नहीं होता, इसमें क्या है मृत अवस्था में है, और आगे भी क्या है ये मृत अवस्था में ही रहेंगे, इनमें से कोई ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा, तो इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं मृत ज्वालामुखी कह देते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी में पहले भी होता था, अब भी होता है, और आगे फ्यूचर में भी क्या है इनमें से उद्गार होता रहेगा ज्वालामुखी का। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। अब हम क्या है इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या है सक्रिय ज्वालामुखी की देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है, वे ज्वालामुखी जिनमें से निरंतर क्या है पदार्थ विखंडित होता रहता है, वे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर द्रव पदार्थ क्या है विखंडित होता रहता है। द्रव पदार्थ क्या है विखंडित होता रहता है, पास्ट में भी विखंडित होता था, अब भी होता है, और आगे फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कह देते हैं इन्हें हम। अगर इनके नाम की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियों के मैं नाम लिख देता हूं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है और किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय है, मृत है या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो एग्जाम में क्या है रिपीटेड है दोस्तों। तो चलिए पहले अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये किस देश में पड़ता है, ये पड़ता है इक्वाडोर में पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है माउंट कोटोपैक्सी। और किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर इसकी बात आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर देश में है। क्या है, विश्व का
सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, माउंट कोटोपेक्सी है और ये कहां पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है और क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचा। अगर हम आगे बात करें तो माउंट स्ट्राम्बोली, माउंट स्ट्राम्बोली, माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इटली देश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है, इटली में पड़ता है माउंट स्ट्राम्बोली। अगर हम माउंट स्ट्राम्बोली की बात करें तो ये क्या है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर में पड़ता है माउंट स्ट्राम्बोली इटली देश में। और क्या है, इसे क्या कह देते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो माउंट स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इटली में स्थित है माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी और ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट स्ट्राम्बोली इटली देश में। ठीक है, तो अगले की हम बात करते हैं तो एक और आ जाता है, इटली देश में ही है, एटना ज्वालामुखी। ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी ही है। माउंट एटना ज्वालामुखी क्या है, इटली देश में ही है और ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम भी और माउंट स्ट्राम्बोली का भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है, इक्वेडोर में है और क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपेक्सी। और अगर हम बात करें तो मोना लोवा ज्वालामुखी है। क्या नाम है, मोना लोवा ज्वालामुखी। मोना लोवा ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जी यूएसए में पड़ता है और यूएसए का एक द्वीप है, क्या नाम है उसका, हवाई द्वीप नाम है। यूएसए का द्वीप है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। और ये किस देश का है, यूएसए देश में पड़ता है हवाई द्वीप। और इसमें क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, मोना लोवा ज्वालामुखी है। और क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोवा ज्वालामुखी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोवा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा। पहले हमने बात की थी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कोटोपेक्सी है, इक्वाडोर देश में है। अब बात आई है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की, तो ये कौन सा है, मोना लोवा ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पे पड़ता है। और हवाई द्वीप कहाँ आता है, यूएसए में आता है। अगर हवाई द्वीप की बात आई है तो हवाई द्वीप को क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराया कह देते हैं। हवाई द्वीप को क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराया कह देते हैं। जब हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे तब हम हवाई द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे और इसे प्रशांत महासागर का चौराहा क्यों कहा जाता है, हवाई द्वीप को, ये भी हम पढ़ेंगे। और मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है, हवाई द्वीप पे है, यूएसए में है और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आगे हम बात करें तो अगर अगले ज्वालामुखी की, तो क्या नाम है उसका, किलायू ज्वालामुखी। किलायू ज्वालामुखी कहां पड़ता है, हवाई द्वीप पे पड़ता है। यह भी कहां पड़ता है, हवाई द्वीप पे ही पड़ता है, हवाई द्वीप पे पड़ता है। और ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, यूएसए में ही है हवाई द्वीप। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है।
हवाई द्वीप पे दो ज्वालामुखी हैं, किलायू ज्वालामुखी है और मोना लोआ ज्वालामुखी हैं। ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? यूएसए में पड़ते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और किलायू की बात करें, किलायू ज्वालामुखी की, तो ये क्या है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये पड़ता है किलायू ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तो मोना लोआ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों इन चीजों के बारे में। सबसे बड़ा, सबसे अधिक सक्रिय का मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्या है, लगातार विस्फोट होते रहते हैं और सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो वो कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी है। और बड़ा क्या आ गया? क्षेत्रफल में बड़ा ज्वालामुखी है, जिसका क्या है? क्रेटर क्या है? बड़ा है, उसे क्या कह देते हैं? बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ ज्वालामुखी है। और पिछले स्लाइड में हमने देखा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा सक्रिय और सबसे ऊंचा सक्रिय। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर माउंट इरेबस ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी है। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप में पड़ता है। अंटार्कटिक महाद्वीप में पड़ता है। और ये क्या है? दक्षिणतम ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय दक्षिणतम ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिक में पड़ता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? दक्षिणतम सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, माउंट इरेबस ज्वालामुखी को। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है, हमारे देश से ही संबंधित है। क्या नाम है भारत देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? बेरन द्वीप। बेरन द्वीप, बेरन द्वीप नाम है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अंडमान में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है बेरन द्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ अंडमान में भी कौन से भाग में पड़ता है, तो मध्य अंडमान में है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप पर है, मध्य अंडमान में सक्रिय ज्वालामुखी और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप पर है बेरन ही ज्वालामुखी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, मध्य अंडमान में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखियों की। नई स्लाइड ले लेते हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की हम बात करते हैं तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की हमने बात की थी कि ये क्या है, वर्तमान समय में ये सक्रिय नहीं है, लेकिन क्या है भविष्य में क्या हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की विशेषता की बात की थी हमने कि पास्ट में क्या था, सक्रिय था, और क्या है वर्तमान में ये सक्रिय नहीं है, इसमें कोई विस्फोट नहीं हो रहा, लेकिन क्या है आगे भविष्य में इसमें क्या है विस्फोट हो सकता है। तो ये खास बात है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की, ये क्या है वर्तमान में सक्रिय नहीं है, वर्तमान में सक्रिय नहीं है, वर्तमान में सक्रिय नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या है सक्रिय हो सकते हैं, भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम?
प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और अगर हम इनके मुख्य मुख्य ज्वालामुखी की बात करें तो हम क्या है, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी है। कहाँ पड़ता है ये? इटली में पड़ता है। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी सक्रिय ज्वालामुखी की। 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इटली में पड़ते हैं। अब बात आई है प्रसुप्त ज्वालामुखी की, तो नाम आता है माउंट विसुवियस ज्वालामुखी। कहाँ पड़ता है? इटली देश में पड़ता है। और क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करें तो हम नारकोंडम ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी। और ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में ही पड़ता है नारकोंडम ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार में पड़ता है। नारकोंडम ज्वालामुखी। और ये क्या है? भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? नारकोंडम। और थोड़ी देर पहले ही हमने बेरन ज्वालामुखी की बात करी थी। वो क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मध्य अंडमान में पड़ता है। वो था हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकोंडम ज्वालामुखी क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र। ठीक है। अगर हम बात करें तो एक और आता है इंपॉर्टेंट, माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जापान देश में पड़ता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जापान देश में पड़ता है माउंट फ्यूजियामा। अगर हम बात करें तो जापान की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? माउंट फ्यूजियाना ही है। आपसे पूछा जाए जापान की सबसे ऊंची चोटी तो कौन है? माउंट फ्यूजियाना है और प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जापान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट फ्यूजियाना है। और ये क्या है? एक प्रक्षुब्ध प्रकार का ज्वालामुखी है। इतना आपको ध्यान रखना है। माउंट विसुवियस क्या है? इटली देश में है। और नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में पड़ता है, भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और माउंट फ्यूजियामा की बात करें तो हम जापान देश में पड़ता है। और क्या है? जापान की सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? माउंट फ्यूजियामा ही है। अगर हम बात करें मृत ज्वालामुखी की, मृत ज्वालामुखी, और इसे क्या नाम दे देते हैं हम? विलुप्त ज्वालामुखी भी कह देते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी। इसकी खास बात क्या होती है? ना तो ये वर्तमान में सक्रिय हैं और ना ही भविष्य में कभी सक्रिय होंगे। इन्हें क्या कह देते हैं? मृत या विलुप्त ज्वालामुखी कह देते हैं। ना ये वर्तमान समय में सक्रिय हैं और ना ही कभी भविष्य में सक्रिय होंगे, इसीलिए क्या कहते हैं? इन्हें मृत कह देते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मृत ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी के, तो सबसे पहले नाम आता है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो पड़ता है, अफ्रीका की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस देश में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तंजानिया देश में। तंजानिया देश में पड़ता है। और ये किस महाद्वीप में आ जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है। तो इससे अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका की या तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी। माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया देश में पड़ती है। ठीक है। और ये क्या है? किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत या विलुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है ये माउंट किलिमंजारो। आगे हम अगर बात करें तो और की माउंट केन्या। माउंट केन्या ज्वालामुखी है, किस देश में पड़ता है? केन्या देश में ही पड़ता है।
इतना आपको ध्यान रखना है। इन इम्पोर्टेंट ज्वालामुखियों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माउंट केन्या ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, या आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, सक्रिय ज्वालामुखी के नाम दे देंगे, उसमें एक क्या है मृत ज्वालामुखी का दे देंगे या विलिप्त का दे देंगे, कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा है। तो आपको क्या है अच्छे तरीके से इन सभी को ध्यान रखना है। एक दो और बता देता हूं मैं, और क्या है माउंट पोपा। माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी है, ये कहां पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार देश में पड़ता है माउंट पोपा ज्वालामुखी। मृत प्रकार का ज्वालामुखी है माउंट पोपा। तो इनके क्या है आपको नेम ध्यान रखने हैं ज्वालामुखी के, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।